डियर स्टूडेंट, रजनीश क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आपके मन में यह प्रश्न तमाम उठ रहे होंगे कि एक लंबे अंतराल के बाद सर हम लोगों को वीडियो दे रहे हैं। सही बात है, उठना भी चाहिए, जबकि अब नोटिफिकेशन भी आने वाला है। हमें वीडियो देना चाहिए था, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं आपको वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा था। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि अब से मैं आप लोगों के लिए समय पर वीडियो दूं और जल्दी जल्दी वीडियो आपको देता रहूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने तमाम कलेक्शंस जो इंडियन पॉलिटी से किए हैं, क्वेश्चन की संख्या कुछ ज्यादा होगा। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि इनमें ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में आता ही आता है। और खासकर अभी आने वाले एग्जामिनेशन आपके सर पर हैं, चाहे वो एसआई का हो या फिर बीपीएससी का हो या यूपीएससी का एग्जामिनेशन अगले साल होने वाला है। उन सारे परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका एक कलेक्शन किया है। जो भी स्टूडेंट्स पिछली वीडियो को ना देख पाए होंगे, उन सबको एक कलेक्शन मिल जाएगा। आप इसे देख लेंगे, याद कर लेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुने, नोटबुक में नोट कर लें। इंडियन पॉलिटी से मैं ले रहा हूं, भारत का संविधान से संबंधित फिलहाल मैं दे रहा हूं। आगे बढ़ते जाएंगे कड़ी और आप देखते जाएंगे कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और होगा ही। लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र कब मिला? इसका आंसर लिखें। 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य कब जमाया? इसका आंसर लिखें। 1757 में, पलासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी के युद्ध में किसकी हार हुई? इसका आंसर लिखें। सिराजुद्दौला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के काल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? इसका आंसर लिखें। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? इसका आंसर लिखें। गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इसका आंसर लिखें। 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर लिखें। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया था? इसका आंसर लिखें। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह जनरल किस एक्ट के तहत कहा जाने लगा? इसका आंसर लिखें। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी था? इसका आंसर लिखें। इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी था? इसका आंसर लिखें। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में
किस एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर लिखें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? इसका आंसर लिखें 1774 ईस्वी में, 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर लिखें वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? इसका आंसर लिखें 4 सदस्य थे। उन चारों का नाम मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 फिलिप फ्रांसिस, नंबर 2 मॉनसन, नंबर 3 बारवेल, नंबर 4 क्लेवेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन था? इसका आंसर लिखें सर एलिजा टुम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया? इसका आंसर लिखें पिट्स इंडिया एक्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? इसका आंसर लिखें 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया? इसका आंसर लिखें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम या एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई? इसका आंसर लिखें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? इसका आंसर लिखें 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? इसका आंसर लिखें 1793 का चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन किस भारतीय कोष से मिलने लगा था? इसका आंसर लिखें 1793 का चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा? इसका आंसर लिखें 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया था? इसका आंसर लिखें 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया? इसका आंसर लिखें 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत किस एक्ट में मिलते हैं? इसका आंसर लिखिए 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इसका आंसर लिखिए 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? इसका आंसर लिखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया था?
इसका आंसर लिखें 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका आंसर लिखें 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत किस अधिनियम के तहत विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ा गया? इसका आंसर लिखें 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार, भारत सरकार और उसकी परिषद क्या कहलाने लगी? इसका आंसर लिखिए भारत परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक्ट अंतिम चार्टर था? इसका आंसर लिखिए 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था? इसका आंसर लिखिए 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? इसका आंसर लिखें 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई है? इसका आंसर लिखें 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित हुआ? इसका आंसर लिखें 1857 का सिपाही विद्रोह। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर लिखें भारतीय शासन अधिनियम 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? इसका आंसर लिखें भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर लिखें 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य का पद सृजित किया गया है? इसका आंसर लिखें भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद में कितने सदस्य थे जो भारतीय शासन अधिनियम 1858 द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर लिखें 15 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा? इसका आंसर लिखिए भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बना किस अधिनियम के द्वारा? इसका आंसर लिखें भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारतीय कानूनों को सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया? इसका आंसर लिखें 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वायसराय कौन बने? इसका आंसर लिखें लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को सम्मिलित किया गया, ऐसा किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इसका आंसर लिखें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव
किस अधिनियम के तहत पड़ी? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई? इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई? इसका आंसर लिखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? किस अधिनियम के तहत? इसका आंसर लिखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई किस अधिनियम के तहत? इसका आंसर लिखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? इसका आंसर लिखें, 1909 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लो मिंटो रिफॉर्म कब आया? इसका आंसर लिखें, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया? इसका आंसर लिखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी की प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका आंसर लिखें, सत्येंद्रनाथ सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई और 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया? इसका आंसर लिखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई? इसका आंसर लिखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में किस अधिनियम के तहत बांटा गया है? इसका आंसर लिखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। नंबर 1 आरक्षित विषय और नंबर 2 हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम को और क्या कहा जाता था? इसका आंसर लिखें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ? इसका आंसर लिखें, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक्षित विषय में क्या क्या आता है? इसका आंसर लिखें, भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन,
और उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तांतरित विषय में कौन सा विषय आता है? इसका आंसर लिखे, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतौल, स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण और आबकारी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन करता था? इसका आंसर लिखे, गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन कौन करता था? इसका आंसर लिखे, निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? इसका आंसर लिखे, भारतीय परिषद अधिनियम 1918 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार लोक लेखा तथा वित्त समिति का गठन कब हुआ? इसका आंसर लिखे, भारतीय परिषद अधिनियम 1918 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका आंसर लिखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख कौन था? इसका आंसर लिखें, प्रस्तावना रहित अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने भाग, कितने परिशिष्ट, कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी? इसका आंसर लिखें, 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत रखा गया? इसका आंसर लिखें, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई? इसका आंसर लिखें, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र में लागू की गई थी? इसका आंसर लिखें, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल के हाथों में किन मामलों को केंद्रित किया गया? इसका आंसर लिखें, सुरक्षा, वैदेशिक संबंध एवं धार्मिक मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? इसका आंसर लिखें, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाएं। लोकतंत्र से संबंधित क्वेश्चन, भारत ने किन किन देशों को स्वतंत्र होने में उसकी सहायता की? इसका आंसर लिखिए, इंडोनेशिया, ट्यूनेशिया, मलाया, अल्जीरिया, अंगोला, गोल्ड और कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हमारे देश ने कौन कौन सी नीति का, ऐसी कौन सी नीति है जिसका सदैव समर्थन किया? आंसर लिखिए, निशस्त्रीकरण की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता कब हुआ था? इसका आंसर लिखिए, 1954 ईस्वी में 29 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर लिखें, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर लिखिए, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर लिखें, शिक्षा,
विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर लिखें 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर लिखें 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ के तहत क्या प्रावधान किया गया है? इसका आंसर लिखिए सभी बच्चों की बिना उनकी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर लिखें 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य और कृषि परिषद की स्थापना कब हुई? इसका आंसर लिखें 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य और कृषि परिषद जिसको FAO कहते हैं, FAO की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर लिखें विश्व में व्याप्त निर्धनता, कुपोषण और भुखमरी के विरुद्ध संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ? इसका आंसर लिखें शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा गलियारा पट्टे के आधार पर हस्तांतरित करने को भारत कब राजी हो गया? इसका आंसर लिखें जून 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकमा शरणार्थी किस देश के हैं? इसका आंसर लिखिए बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक शब्द किस क्रांति के बाद लोकप्रिय हुआ? इसका आंसर लिखें फ्रांसीसी क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका आंसर लिखें निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना और संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर किस समिति के तहत निर्धारित किया गया है? इसका आंसर लिखें बलवंत राय मेहता समिति के तहत 73वें संशोधन के तहत 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि तीनों स्तर पर पंचायती राज्य की संस्थाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर कराए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले की आयु 21 वर्ष से कम की नहीं होगी? इसका आंसर लिखें 73वें संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम कौन से महत्वपूर्ण कार्य करता है? इसका आंसर लिखें जल आपूर्ति, बिजली, सफाई तथा सड़क पर रोशनी की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के सदस्य क्या कहलाते हैं? इसका आंसर लिखें नगर पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में कितने विषय हैं? इसका आंसर लिखिए 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची में कितने विषय हैं? इसका आंसर लिखें 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर लिखें 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका आंसर लिखें 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकारों में कितने अधिकारों का समूह है? इसका आंसर लिखें 6 अधिकारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब समाविष्ट किया गया है और किस संशोधन के द्वारा? इसका आंसर लिखें 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य होने के लिए कितना आयु होना चाहिए? इसका आंसर लिखें 25 वर्ष या उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर लिखें 30 वर्ष। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 12 सदस्य किन किन क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर लिखें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र के विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कैसा सदन है? इसका आंसर लिखें, अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? इसका आंसर लिखें, 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित कानून को क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखिए, विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधेयक कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर लिखें, 2 प्रकार का, साधारण विधेयक और धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर दोनों सदनों में कई बार विचार किया जाता है। विचार करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखें, वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सदन में कितने वाचन होता है? इसका आंसर लिखें, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? इसका आंसर लिखें, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? इसका आंसर लिखिए, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, धन किया जाता है? इसका आंसर लिखें, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर लिखिए, कानून बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान से प्राप्त अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके परामर्श से ही कर सकता है? इसका आंसर लिखिए, मंत्री परिषद के परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप में होता है? इसका आंसर लिखें, अप्रत्यक्ष रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया संसद का कौन सा सदन राष्ट्रपति पर प्रारंभ कर सकता है? इसका आंसर लिखें, संसद का कोई भी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी सदन के कुल सदस्यों का बहुमत कितना होना चाहिए? इसका आंसर लिखें, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर लिखें, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा किन की नियुक्तियां की जाती हैं? गौर से इस क्वेश्चन को सुनेंगे और इत्मीनान से इसके आंसर को एक एक करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपके प्रश्न पुस्तिका में जरूर दिखाई पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में इसमें से घूम करके कोई न कोई क्वेश्चन सटा हुआ रहता है। डियर स्टूडेंट, इसको बढ़िया से लिखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा किनकी नियुक्तियां की जाती है? इसका आंसर लिखे, राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, राजदूतों, उच्च आयुक्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन उद्घोषणा कितने महीनों तक प्रभावी रहती है? इसका आंसर लिखें, 6 महीने तक, लेकिन यदि संसद उचित समझे तो इसके आगे 6 महीने के लिए बढ़ा भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? इसका आंसर लिखें, 3 प्रकार के। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उप मंत्री। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? इसका आंसर लिखें, 12वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधानसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? इसका आंसर लिखें, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका आंसर लिखें, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर लिखिए सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? इसका आंसर लिखिए एक मुख्य तथा 25 अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा देश का नाम बताइए है। इसका आंसर लिखें रूस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देश का नाम बताएं जहां 2 दल प्रणाली है। इसका आंसर लिखें संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां 2 दल है, एक डेमोक्रेटिक दल और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस दल को प्रथम कितने आम चुनावों में जीत हुई? इसका क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखे आप 5। नंबर 1 1952 में, नंबर 2 1957 में, नंबर 3 1962 में, नंबर 4 1967 में, हाँ, और नंबर 5 1971 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर लिखें 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर लिखें 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। इंडियन पॉलिटी से ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना भारत में कब हुई थी? इसका आंसर लिखें 14 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी? इसका आंसर लिखें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर लिखें 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादियों का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर लिखें गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में किसने गणेश पूजा आरंभ करवाया था? इसका आंसर लिखें बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, बंगाल में काली पूजा का आरंभ किसने किया था? इसका आंसर लिखें बिपिन चंद्र पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान संबंधी धारणा कब और किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर लिखें 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न अपील ना वकील ना दलील किस एक्ट के संबंध में कहा गया है? इसका आंसर लिखिए रॉलेट एक्ट के संबंध में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत अर्थात बॉम्बई कब आए? इसका आंसर लिखे 17 नवंबर 1921 ईस्वी को, 17 नवंबर 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त की गई जिसे संविधान बनाने का काम सौंपा गया? इसका आंसर लिखे मोतीलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्मेलन से लौटने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ? इसका आंसर लिखे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आजाद हिंद फौज को किस किस देशों की सरकारों की मान्यता मिल गई? आजाद हिंद फौज को किस किस देशों की सरकारों की मान्यता मिल गई? इसका आंसर लिखें जापान की, जर्मनी की, फिलीपाइंस की, कोरिया की, चीन की और आयरिश रिपब्लिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की सरकार ने कब अंडमान और निकोबार द्वीप का शासन सुभाष चंद्र बोस को दे दिया? इसका आंसर लिखें 1943 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जापान सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपा तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम क्या रख दिया? इसका आंसर लिखें शहीद और स्वराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना ग्रस्त कहां हुआ था? इसका आंसर लिखिए फॉर्मोसा द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर लिखें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसका आंसर लिखे तीसरे भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए? इसका आंसर लिखे 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित किया गया था? इसका आंसर लिखे 1957 ईस्वी में केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा देश में कब हुई थी? इसका आंसर लिखे 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर लिखे अनुच्छेद 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुआ और बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, उनका नाम क्या था? इसका आंसर लिखिए नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समान है, यह किनका कथन है? इसका आंसर लिखें सरोजिनी नायडू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? इसका आंसर लिखें गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका आंसर लिखें 42वें संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका आंसर लिखें 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर लिखिए मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार आपातकाल देश में घोषित किया है? इसका आंसर लिखें 3 बार। नंबर 1 1962 में, नंबर 2 1971 में और नंबर 3 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर लिखिए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, माध्याह्न भोजन की व्यवस्था भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई? इसका आंसर लिखिए तमिलनाडु में। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को किस वर्ष यह आदेश दिया कि माध्याह्न भोजन की व्यवस्था सभी स्कूलों में 6 महीने के अंदर शुरू हो जाए? इसका आंसर लिखिए 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? इसका आंसर लिखें 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करना निषेध है? इसका आंसर लिखें अनुच्छेद 15 के तहत। डियर स्टूडेंट, क्षमा कीजिएगा, शारीरिक अस्वस्थता के कारण थोड़ी खांसी वासी आ जा रही है। अगर आपको लिखने में इंटरप्शन हो रहा हो तो हमें आपसे खेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा? अनुच्छेद 15(1) के तहत। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब बना? इसका आंसर लिखें सन 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व को दवाइयां निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश कौन है? इसका आंसर लिखें भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य में किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर लिखें विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
संविधान सभा की गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया? इसका आंसर लिखे 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर लिखें 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? इसका आंसर लिखिए 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान में संप्रभु किसके लिए कहा गया है? इसका आंसर लिखें स्वतंत्र जनता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों वाला खंड क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखें भारतीय संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए ताकि उन्हें बहुमत प्राप्त हो, ताकि वे सरकार बना सके? इसका आंसर लिखिए 272। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का महत्वपूर्ण काम क्या होता है? इसका आंसर लिखें कार्यपालिका का चुनाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में किस रूप में काम करती है? इसका आंसर लिखें देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में। राज्यसभा किस रूप में कार्य करती है? तो देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए क्या जरूरी है? इसका आंसर लिखें उसे राज्यसभा की मंजूरी मिली हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर लिखें विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर लिखें 12। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर लिखें 2। किस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? इसका आंसर लिखें 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इसका आंसर लिखें 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इंडियन पॉलिटी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हैं। एक संग्रह बना करके आपको दिया है। आप ये कतई भूल ना करें कि इन क्वेश्चंस को आप केवल ऊपर ऊपर सुनकर रह जाइए। इसको याद करने की कोशिश कीजिए। सुनिए, बढ़िया से सुनिए, नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि अब मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए दूंगा वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो मैं अब तक तमाम जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन अब उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मेरा प्रयास ऐसा होगा कि अब और इतना अच्छा क्वेश्चन लाकर आपको दूं, इतना अच्छा क्वेश्चन दूं कि परीक्षा हॉल में जब आप बैठे तो आपका दिल खुश हो जाए कि सर का दिया गया क्वेश्चन तो लड़ ही गया। अब सोचना क्या है, बस हमें लिख कर चल देना है। मेरा बताया गया क्वेश्चन गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सतत पढ़ते रहिए, प्रयत्नशील रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें, सदा खुश रहें। धन्यवाद। बस एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।